हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। आइंदा हफ्ते तूफान का अंदेशा, बारिश भी मुमकिन। आइंदा हफ्ते खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के साथ तूफान की सूरत में हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के बेशतर अजला और पड़ोसी रियासत कर्नाटका में तूफान के असरात देखे जाने का इम्कान है। और महकमे मौसमियात की जानिब से जारी किए जाने वाले एलामिया में कहा गया है कि अगर तूफान की शिद्दत में इजाफा और हवा के दबाव में कमी रिकॉर्ड की जाती है तो तेलंगाना और कर्नाटक में मुसलसल बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। 9 दिसंबर से एक हफ्ते के दौरान खलीज बंगाल में तूफान बादबारा के इम्कान के साथ जारी एलामिया में कहा गया कि खलीज बंगाल और अंडमान और निकोबार में तूफान के सबब सरहदी रियासतों बिलखुसूस तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला के अलावा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी असरात देखे जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात की पेशकाशी के मुताबिक जारी हफ्ते के दौरान तेलंगाना और GHMC के हुदूद में दर्जे हरारत मामूल के मुताबिक होगा और आइंदा हफ्ते तूफान के असरात की वजह से दर्जे हरारत में नुमाया तब्दीली रिकॉर्ड की जा सकती है। तेलंगाना में टमाटर की कीमत में गिरावट। रियासत तेलंगाना में टमाटर की कीमतों में कमी दर्ज की गई है। जराये का कहना है कि पड़ोसी रियासतों से रियासत में बड़े पैमाने पर टमाटर आ रहे हैं, जिसके नतीजे में मुकामी टमाटर की कीमत घट गई है। रियासत के कई इलाकों में टमाटर की कीमत फी किलो 2 रुपये देखी जा रही है। बावर्ची खाने की इस अहम शय की कीमत में गिरावट पर किसानों ने अफसोस का इजहार किया है, जिनका कहना है कि हजारों रुपये लगाते हुए उन्होंने टमाटर की पैदावार की, ताहम अचानक इसकी कीमत गिर गई, जिससे उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में थाईलैंड की तालिबा पर जिनसी हमला, प्रोफेसर गिरफ्तार। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के एक प्रोफेसर को थाईलैंड की तालिबा पर जिनसी हमले के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया और इससे पूछगछ की जा रही है। जराये के मुताबिक पुलिस ने दफा 354 के तहत एक मामला दर्ज किया है। मुतासरा की तफसीलात की बुनियाद पर मजीद दफात का इजाफा किया जाएगा। इस वाक़े के साथ ही यूनिवर्सिटी कैंपस में मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के एहतजाज के बाद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस की भारी तादाद यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंच गई, जिसने एहतजाजी तलबा के जज्बे को सर्द करने की कोशिश की। एहतजाजियों की जानिब से प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। तलबा ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है और इस वाक़े के खिलाफ नारेबाजी भी की। इन तलबा ने इल्जाम लगाया कि इस मामले की संगीनी के बावजूद यूनिवर्सिटी हुकाम ने इस मामले को नजरअंदाज कर दिया। तलबा के एहतजाज के सबब यूनिवर्सिटी कैंपस में कशीदगी फैल गई। मुतासरा ने पुलिस से की गई शिकायत में इल्जाम लगाया कि प्रोफेसर इसको कुछ अरसे से जिनसी तौर पर हिरासा कर रहा है। तालिबान ने अपनी शिकायत में कहा है कि प्रोफेसर इसको हिंदी सिखाने के बहाने अपने घर ले गया और इसको घर में शराब पिलाई गई। बादअज़ां इस पर जिनसी हमला किया गया, ताहम लड़की ने इसकी मज़ाहिमत की। बादअज़ां प्रोफेसर ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की गेट के करीब अपनी कार में इसको छोड़ दिया। बताया जाता है कि प्रोफेसर, जिसकी शनाख्त रवि रंजन के तौर पर की गई है, उसके खिलाफ पहले ही 3 मामला दर्ज हैं। दिल्ली शराब केस में रुकन कौंसिल कविता को सीबीआई की नोटिस। दिल्ली शराब केस में टीआरएस के रुकन कौंसिल के कविता को सीबीआई ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी की है। नोटिस मौसूल होने की इत्तला देते हुए कविता ने मीडिया को एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे CRPC की दफ़ा 160 के तहत सीबीआई का नोटिस जारी किया गया है। मेरी वजाहत तलब की गई है। मैंने हुक्काम को मुतल्ला किया है कि मैं उनकी दरख्वास्त के मुताबिक 6 दिसंबर को हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह पर उनसे मिल सकती हूँ। मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, KT रामाराव ने कहा। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा कि तिब एक मुक़द्दस पेशा है। उन्होंने हैदराबाद में वाक़ AIG हॉस्पिटल में तिब के शोबे में ख़वातीन के किरदार के ज़ेर उन्वान मुनक़्क़िदा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उन्होंने बताया कि हर घर की ख्वाहिश होती है कि उनका एक बच्चा डॉक्टर ज़रूर बने। मेरी वालदा भी चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। इस मौके पर KTR ने सताइश करते हुए कहा कि डॉक्टर्स अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी की कुर्बानी देकर अवामी खिदमत अंजाम देते हैं। उन्होंने इस बात की सताइश की है कि हंगामी और नाजुक वक्त में खिदमत की फराहमी के जरिए मुआशरे की फलाह और बहबूद में हिस्सा ले रहे हैं। KTR ने इस बात की निशानदेही की है कि कोविड के दौरान डॉक्टर्स ने अवामी तिब्बी खिदमत को यकीनी बनाते हुए एहसास खिदमत के जज्बे का मुजाहरा किया है। फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक के अक़लियती स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप से महरूम। कॉर्पोरेट इदारों को बड़ी सहूलतें, रियायतें देने, लाखों करोड़ खर्चाजात माफ़ करने वाली मोदी हुकूमत ने पहली ता 8वीं जमात ज़ेर तालीम अक़लियती तलबा की मामूली स्कॉलरशिप रोकने का फैसला किया, जिसका तेलंगाना के 40 से 50 हज़ार अक़लियती तलबा पर असर पड़ रहा है। मोदी हुकूमत तश्कील पाने के बाद अक़लियती बजट को फरामोश कर दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता अक़लियती बहबूद की रकम को घटा दिया गया। अब पहली ता 8वीं जमात के कमसिन अक़लियती तलबा को स्कॉलरशिप की इजराई से महरूम किया जा रहा है। मरकज़ी हुकूमत के अहकाम के बाद प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए उलझन पैदा हो गई है। मरकज़ ने जारिया तालीमी साल महकमा अक़लियती बहबूद को मौसूल स्कॉलरशिप दरख्वास्तों में सिर्फ 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के दरख्वास्तों की यकसुई की हिदायत दी है, जिससे ये उलझन पैदा हुई है और गरीब तलबा के वालिदैन तशवीश का शिकार हैं। स्कॉलरशिप्स के लिए तेलंगाना में पहली ता 10वीं जमात के तकरीबन 1,60,000 स्टूडेंट्स ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। मरकज़ हर साल स्कॉलरशिप कोटा के तहत 65,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स मंजूर करता है। ताज़ा अहकाम से तेलंगाना के 40 से 50 हज़ार तलबा स्कॉलरशिप से महरूम हो रहे हैं।
शराब पीकर गाड़ियां चलाने वालों को तकरीबन 2.5 करोड़ के जुर्माने। साइबराबाद पुलिस ने नवंबर में हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ 6,824 मुकदमा दर्ज किए। पुलिस के मुताबिक हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की वजह से सड़क हादसात में कमी नजर आ रही है। साबिक में जिन मुकामात पर सड़क हादसात पेश आए थे, इन मुकामात की निशानदही करते हुए वहां बड़े पैमाने पर ड्रिंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई गई। इस तरह 2-3 पुलिस स्टेशन के ओहदेदारों की जानिब से मुश्तरका तौर पर मेगा ड्रिंक एंड ड्राइव मुहिम भी अंजाम दी गई। एक महीने के दौरान 6,824 मुकदमा दर्ज किए गए, जिनमें से 93 अफराद को अदालत ने जेल की सजा सुनाई और 2,37,25,000 जुर्माना आयद किया गया। महाना 20,000 लीटर मुफ्त पानी के लिए दरख्वास्त दाखिल करने का अब भी मौका। 20,000 लीटर मुफ्त महाना पानी के हुसूल के लिए दरख्वास्तें अब भी दाखिल की जा सकती हैं और जो तिजारती इदारे अपने आबरसानी बिल 6 महीने से अदा नहीं किए हैं, उनके खिलाफ महकमा आबरसानी ने सख्त कार्रवाई करते हुए उनके कनेक्शन मुनक़ता करने का फैसला किया। मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड मिस्टर दाना किशोर ने अपने मातहत ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए इस बात की हिदायत दी कि वो तिजारती और घरेलू आबरसानी बकायाजात की वसूली के लिए मुहिम को तेज करें और जिन लोगों ने महाना 20,000 लीटर मुफ्त पानी के हुसूल के लिए दरख्वास्त दाखिल नहीं की है और बिल मौसूल होने के बावजूद बिल अदा नहीं कर रहे हैं, उनके बिलों की वसूली के सिलसिले में भी मुस्तैदी का मुजाहरा करें। मिस्टर दाना किशोर ने तिजारती इदारों की जानिब से हासिल किए जाने वाले इन आबरसानी कनेक्शन को मुनक़ता करने की हिदायत दी, जिनके बिल 6 महीने से अदाशुद नहीं है। उन्होंने अपने मातहत ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो दवाखानों, होटल, रेस्टोरेंट के अलावा दीगर तिजारती इदारों से रुजू होते हुए उनके आबरसानी बिलों की वसूली के सिलसिले में उन्हें मुतवज्जो कराएं और जिन सारिफिन की जानिब से आबरसानी बिल अदा न किए जाएं, उनके आबरसानी कनेक्शन मुनक़ता करने के इक़दामात यकीनी बनाए जाएं। इजलास में शरीक ओहदेदारों ने आबरसानी कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए होने वाले मसाइल से वाकिफ करवाया, जिस पर मैनेजिंग डायरेक्टर ने उन्हें हिदायत दी कि वो सारिफिन को इस बात से भी मुतल्ला करें कि कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए जो अखराजात होते हैं वो भी उनसे वसूल किए जाएंगे और उनके बिल में शामिल कर दिए जाएंगे। मिस्टर दाना किशोर ने बताया कि हुकूमत और महकमा आबरसानी की जानिब से महाना 20,000 लीटर मुफ्त पानी के हुसूल के लिए दरख्वास्तों के अदखाल का कई मरतबा मौका फराहम किया जा चुका है और हुकूमत ने दरख्वास्त दाखिल करने में ताखिर करने वालों के 13 महीने के बिल भी मुआफ़ कर दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई इस स्कीम के लिए दरख्वास्त दाखिल करना चाहे तो अब भी दरख्वास्त दाखिल कर सकता है। शर्मिला को आंध्र प्रदेश में अवामी मसाइल के हल का मशवरा, जग्गा रेड्डी ने कहा। कांग्रेस रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने वाईएसआर तेलंगाना पार्टी सरबराह शर्मिला को मशवरा दिया कि वो तेलंगाना की बजाय आंध्र प्रदेश में अवामी मसाइल की एकसुई की मुहिम चलाएं। मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि शर्मिला अवामी मसाइल पर पदयात्रा का ड्रामा करके ओवर एक्शन कर रही हैं। आंध्र प्रदेश में उनके भाई चीफ मिनिस्टर हैं और वहाँ अवाम को कई मसाइल दरपेश हैं। शर्मिला उन मसाइल पर जबान क्यों नहीं खोलती? उन्होंने कहा कि अनकरीब शर्मिला के बालियाती उम्र पर इंकशाफात अवाम के दरमियान रखेंगे। जग्गा रेड्डी ने कहा कि शर्मिला तेलंगाना की बहू हैं, बेटी नहीं बन सकती। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की सियासत टीआरएस रुकन कौंसिल कविता और बीजेपी कायद संतोष के एतराफ घूम रही है। कविता और बीएल संतोष कई बेकायदगियों में मुलव्विस हैं, इनको फौरी गिरफ्तार किया जाए। बच्चों के मोबाइल फोन्स पर वीडियोस देखने की आदत से वालिदैन परेशान हाल। बच्चों में मोबाइल के इस्तेमाल के रुझान और मोबाइल फोन्स पर वीडियो देखने की आदत अब वालिदैन के लिए तशवीश का बाइस बनने लगी है और कहा जा रहा है कि तेलंगाना बिलखुसूस रियासत के शहरी इलाकों में वालिदैन अपने बच्चों को मोबाइल की आदत छुड़ाने के लिए डॉक्टर्स से मशवरा कर रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक 10 में से 4 बच्चे जिनकी उम्र 9 से 17 साल के दरमियान हैं, वो मोबाइल फोन पर वीडियोस देखने के आदी बन चुके हैं, जिसकी वजह से वो जहनी तौर पर थकावट का शिकार होने लगे हैं। बच्चों को मोबाइल से दूर करने की कोशिश पर इनमें चिड़चिड़ापन शुरू हो रहा है, जो कि उनकी सेहत के लिए मुज़िर है। कोरोना वायरस, लॉकडाउन और ऑनलाइन तालीम के रुझान के बाद बच्चों में मोबाइल के इस्तेमाल की आदत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और इस इजाफे के मनफी नताइज अब सामने आने लगे हैं। इस सूरत हाल से निपटने के लिए वालिदैन के लिए जरूरी है कि वो बच्चों की मौजूदगी में मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें और टेक्नोलॉजी से आगाही के नाम पर बच्चों को मोबाइल उनकी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल की इजाजत हरगिज ना दें, बल्कि अपनी निगरानी में ही इस्तेमाल यकीनी बनाएं। तेलंगाना में अमारा राजा ग्रुप ने 9,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने का ऐलान किया। रियासती वजीर आईटी और सनत केटिया ने रियासत में अमारा राजा ग्रुप की जानिब से 9,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का ऐलान करने का खैर मकदम करते हुए कहा कि इस सरमायाकारी से तेलंगाना के 4,500 अफराद को रोजगार के मौके फराहम होंगे। केटिया ने कहा कि तेलंगाना में सरमायाकारी का सिलसिला जारी है। पहले ही हजारों सनतें सरमायाकारी कर चुकी हैं और मुकामी नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किए जा रहे हैं। अमारा राजा ग्रुप ने ऐलान किया है कि वो जिले महबूब नगर के द्योतीपल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियां तैयार करने के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करेगी। इस सिलसिले में अमारा राजा ग्रुप और हुकूमत तेलंगाना के दरमियान याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत भी किए गए हैं। घर में दाखिल होकर खातून के गले से जंजीर छीन लेने का कागज नगर में सनसनीखेज वाकया। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में दिन दहाड़े एक चोर ने एक मकान में दाखिल होकर खातून को चाकू से डराया और उसके गले से तलाई जंजीर और दूसरे सोने की चीजें छीनकर फरार हो गया। यह वाकया आसिफाबाद जिले के कागज नगर के बालाजी नगर में पेश आया। जुमे की सहपहर एक चोर घर में दाखिल हुआ, अन्नापूर्णा नामी खातून को चाकू से डराया और उसके गले से 5 तोले वजनी तलाई जंजीर, कान की बालियां और अंगूठी छीनकर ले गया। चोर से तसादुम में खातून के हाथ जख्मी हो गए। उसने चोर को धकेल दिया और उसकी इत्तला अपने शोहर सुरेश को दी। सुरेश फौरन घर पहुंचा और पुलिस को इसकी इत्तला दी। डीएसपी करुणाकर और सीआई रविंद्र मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। पुलिस घर में नस्ब सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
आंध्र प्रदेश में खुदवाई के दौरान सोने के सिक्के बरामद हुए। रियासत आंध्र प्रदेश में खुदवाई के दौरान सोने के सिक्के मिले। ये सिक्के कोयलागुड़ाम मंडल के एदवलम गांव के एक खेत में घड़े में दस्तयाब हुए। मुकामी अफराद के मुताबिक पाइपलाइन के लिए खुदवाई के दौरान ये सोने के सिक्के मिले। इत्तला मिलते ही तहसीलदार ने वहां पहुंचकर मिट्टी के इस घड़े का मुआयना किया जिसमें ये सिक्के रखे गए थे। हर सिक्के का वजन 8 ग्राम बताया गया है। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। महकमा इनकम टैक्स ने कहा। हुकूमत ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने को लाजमी करार दिया है। हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक अब 1 अप्रैल से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना लाजमी हो गया है। महकमा इनकम टैक्स ने 31 मार्च 2023 को टैक्स दहिंदगान के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की आखिरी तारीख मुकर्रर की है। महकमा इनकम टैक्स ने हफ्ते को ट्वीट किया कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक उन तमाम पैन होल्डर्स के लिए जो छूट के जुमरे में नहीं आते हैं 31 मार्च 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना लाजमी है। वहीं पे जो आधार कार्ड से मुंसलिक नहीं है वो पैन 1 अप्रैल 2023 से गैर फाल हो जाएंगे। गुजरात के एमएलएस ने तरक्याती कामों के लिए जारी 272 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए। गुजरात असेंबली के बाद अरकान असेंबली की जानिब से 272 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए। एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट यानी LAD फंड की 272 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जो एमएलए को अपने अपने हलकों में प्रोजेक्ट्स पर खर्च की जानी थी अब तक खर्च नहीं की गई, जिसकी वजह से 272 करोड़ रुपए पड़े रहे। ये पिछले 5 साल में मुख्तस की गई 1076 करोड़ रुपए की ग्रांट का एक चौथाई है। धूमधाम से मनाई गई कुत्ते की सालगिरह, मेहमानों ने तोहफे में दी सोने की चेन। एक खातून ने अपने पालतू कुत्ते की सालगिरह मनाई। यह अजीबोगरीब वाकया रियासत झारखंड में पेश आया। झारखंड के धनबाद में रहने वाली खातून के पास एक कुत्ता है। कुत्ते की मालकिन ने धूमधाम से उसकी सालगिरह मनाई। उसने कुत्ते की बर्थडे पार्टी में तकरीबन 400 लोगों को दावत दी। तकरीब में आने वाले कुछ रिश्तेदारों ने उस कुत्ते को सोने के 3 लॉकेट्स तोहफे में दिए। बाद ऑस्कर की आरती भी उतारी गई और एक बड़ा केक काटा गया। तकरीब में शरीक अफराद ने गानों पर डांस भी किया। कुत्ते की मालिक सुमित्रा कुमारी एक दिन धनबाद जा रही थी कि यह कुत्ता उसे सड़क पर जख्मी पड़ा हुआ नजर आया। सुमित्रा कुत्ते को घर ले गई और उसका इलाज किया और उसका नाम ऑस्कर रखा। सुमित्रा ने बताया कि ऑस्कर की सालगिरह के मौके पर उन्होंने अपने रिश्तेदारों को मदऊ किया और एक बड़ी तकरीब मुनक्किद की गई। आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सीनियर कायद और साबिक वजीर आजम खान के खिलाफ खवातीन के खिलाफ उनके मुबैना हितक आमेज तबसरे के सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया। रामपुर जिले में एक खातून ने इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई थी। कुछ दिन पहले रामपुर असेंबली हल्के में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए आजम खान ने एक तबसरा किया था। वाज़ेह है कि नफरत अंगेज तकरीर के एक मामले में आजम खान को 3 साल की कैद की सजा सुनाई जाने के बाद उन्हें नाअहल करार दिए जाने की वजह से इस हल्के में ज़िम्नी इंतखाब हो रहा है। सदर जमहूरिया ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गुलाहे अकीदत पेश किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हफ्ते के रोज राष्ट्रपति भवन में हिंदुस्तान के पहले सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनके यौम पैदाइश पर गुलाहे अकीदत नजर किए। राष्ट्रपति भवन के मुताबिक सदर जमहूरिया मुर्मू और राष्ट्रपति भवन के ओहदेदारों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर पर गुलाहे अकीदत नजर करके खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज मुल्क के पहले सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनके यौम पैदाइश पर याद किया। वजीर आजम ने ट्वीट में कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उनके यौम पैदाइश के मौके पर याद कर रहा हूँ। वो एक अजीम रहनुमा और जुर्रत और इल्मी जोश व जज्बे का मजहर थे। वो हिंदुस्तान की सखावत में मजबूती से वाबस्ता थे और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए मुस्तकबिल का विजन भी रखते थे। पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खिराज अकीदत पेश किया गया। राज्यसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे, अरकान पार्लियामेंट, साबिक अरकान पार्लियामेंट और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन ने हफ्ते को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में साबिक सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर पर गुलपोशी की और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। उमर खालिद दिल्ली फसादात मामले में इल्जामात से बरी, कड़कड़डोमा कोर्ट ने सुनाया फैसला। दिल्ली की कड़कड़डोमा अदालत ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद और खालिद सैफी को शुमाल मशरक़ी दिल्ली में फरवरी 2020 के फसादात से मुताल्लिक एक केस में बरी कर दिया है। ताहम वो फिलहाल जेल में ही कैद रहेंगे क्योंकि उन पर पुलिस की जानिब से UAPA के तहत भी कार्रवाई की गई है। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में 6 मंजिला इमारत के बेसमेंट में लगी आग, 24 कुंभों को बहिफाजत निकाला गया, लोगों में दहशत। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी इलाके में हफ्ते की सुबह 6 मंजिला इमारत के बेसमेंट यानी तहखाने में आग लग गई। आग लगने से इमारत में रिहाइश पजीर अहल खाना खौफ व हिरास में आ गए और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आग के बेसमेंट में लगे होने के सबब नीचे उतरना और बाहर निकलना मुश्किल था। फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर सीढ़ी लगाकर लोगों को ऊपर वाले फ्लैट से बहिफाजत बाहर निकाला। रिपोर्ट के मुताबिक आग ने भयानक शक्ल इख्तियार कर ली थी। इमारत में फंसे तकरीबन 2 दर्जन खानदानों को बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस के मुताबिक आग किस वजह से लगी ताहाल मालूम नहीं हो सका। बसरक थाने की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की तहकीकात करेगी।
शाहरुख खान उम्रे के बारे में खामोश। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान का सऊदी अरब का दौरा और उसके बाद उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा का सफर न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि हिंदुस्तान में भी मौजूए बहस बन गया है। अदाकार की सऊदी अरब में मौजूदगी के बारे में आवाम को मालूम होने के बाद से कुछ मुसलमान उनसे उम्रा करने की ख्वाहिश कर रहे थे और जब जुमेरात को सुपरस्टार के उम्रा करने की तस्वीर और वीडियोस देखी तो उनकी तारीफ हुई। दिलचस्प बात यह है कि शाहरुख खान ने वाज़ेह तौर पर इस मौजू पर खामोशी इख्तियार की। मजहबी रसूमात का अमल किसी भी फर्द का निजी मामला है और उसे आम करने की जरूरत नहीं है। अदाकार ने अपने किसी भी ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए उम्रे की अदायगी या मक्का मुकर्रमा के दौरे की कोई तस्वीर शेयर नहीं की है। एक नौजवान सऊदी सहाफ़ी समेत कुछ अफराद ने उम्रा अदा करने वाले अदाकार की वीडियो क्लिप और तस्वीर पोस्ट की। गुजरात इंतखाबात, सूरत के बीजेपी काउंसलर पर मिसाली ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सूरत में मिसाली ज़ाब्ते अखलाक यानी MCC के खिलाफ वर्जी करने पर बीजेपी के काउंसलर को गिरफ्तार कर लिया गया। शरद पाटिल को जुमे की देर शाम गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। गुजरात असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के दौरान अपना वोट डालने के बाद पाटिल ने वोटरों से बीजेपी को वोट देने की अपील की थी। अमारात के 51वें यौम वतनी पर 1000 दिरहम का नया करेंसी नोट तैयार। मुत्तहदा अरब अमारात के सेंट्रल बैंक ने 51वें यौम वतनी के मौके पर 1000 दिरहम का करेंसी नोट जारी करने का ऐलान किया है। अखबार अल अमारात अल यौम के मुताबिक 1000 दिरहम वाला नया नोट पोलमेर मादे से तैयार करता है। इसका डिजाइन नए तर्ज का है। इसमें जालसाजी से बचाव की नई खुसूसियात समोई गई हैं। अमारात की क़यादत के तसव्वुर, अमारात की हिकमत अमली, मुस्तक़बिल के हवाले से इसकी उमंगों और 51वीं यौम वतनी के जश्न के तकाज़ों के ऐन मुताबिक नया करेंसी नोट मार्केट में लाया गया है। पाकिस्तान ने रूस से मांगा सस्ता खाम तेल, पुतिन ने दिखाया ठेंगा, बेइज्जत करके दिया ये जवाब। भारत की तरह पाकिस्तान भी खाम तेल पर भारी रियायत लेने के लिए रूस गया था, लेकिन बेइज्जती के बाद खाली हाथ लौटना पड़ा। पाकिस्तान ने रूस से खाम तेल पर 30 से 40% डिस्काउंट का मुतालबा किया, लेकिन रूस ने पाकिस्तान को टालते हुए कहा कि वो इस वक्त कोई रियायत नहीं दे सकता क्योंकि तमाम तेल पहले से ही कमिटमेंट कर चुका है। साथ ही रूस ने पाकिस्तान से कहा कि वो पहले पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का अपना वायदा पूरा करे। ये पाइपलाइन कराची से लाहौर तक बिछाई जानी है। पेरू में कोविड की 5वीं लहर की शुरुआत। पेरू में गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान कोरोना के केसेस में मज़ीद इजाफे के बाद कोविड-19 वबाई मर्ज की 5वीं लहर शुरू हो गई है। वज़ीर सेहत केली पोर्ट लेट्यूनी ने ऐलान किया है। सेनवा न्यूज़ एजेंसी ने वज़ीर के हवाले से बताया कि मंगल और चारशंबे के दरमियान कुल 6541 कोरोना के नए मामला दर्ज किए गए हैं, जबकि 9 अमवात सामने आई हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।